सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस जो होता है वो हम लोग जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनमें करते हैं। बेसिकली जो है वो ब्लड टेस्ट हम लोग सीरोलॉजी के लिए करते हैं, जो आपके 3 ब्लड टेस्ट रहते हैं। एक तो एडनी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज टीटीजी, जब भी कोई बच्चा सीरियस डिजीज होता है तो हम लोग पहला जो लैब टेस्ट आप भेजते हो वो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, वो रेज होती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडीज हैं, अगर वो लेस देन 10 टाइम्स नॉर्मल आ रही है या फिर लेस देन 10 टाइम इंक्रीज है या ग्रेटर देन 10 टाइम इंक्रीज है। अगर लेस देन 10 टाइम इंक्रीज है तो फिर आप लोगों ने जो है वो इसकी बायोप्सी करोगे, ठीक है, या फिर आपकी इसकी HLA टाइपिंग करोगे। HLA टाइपिंग होती है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब करती है HLA टाइपिंग, ठीक है, वो आपको बता देगी कि जो है वो इसमें जो है वो सीरियस डिजीज नहीं। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10 टाइम्स आपका एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज रेज्ड आया हुआ तो फिर आप ड्यूडनल बायोप्सी की तरफ जाते हो। बायोप्सी बेसिकली हम तब करते हैं, एक बच्चा हम लोग उसको एडमिट करते हैं और उसको ग्लूटेन फ्री डाइट में एटलीस्ट अपने 3 मंथ्स रखना होता है कि 3 महीने वो ग्लूटेन डाइट ले, क्योंकि अगर वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे होगा तो म्यूकोजल चेंजेस तो आपको नजर ही नहीं आएंगी ना, ठीक है। तो ग्लूटेन डाइट लेगा तो म्यूकोजल चेंजेस आएंगी, तो उसको ग्लूटेन डाइट पे हम लोग 3 मंथ्स रखते हैं। फिर उसके बाद ड्यूडनल बायोप्सी करते हैं उसकी। पहले जो होते हैं वो ड्यूडनल बायोप्सी होती थी, लेकिन अब जो है वो नई रिसर्च के मुताबिक ड्यूडनम की बायोप्सी करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूडनम एक ऐसी एरिया जो बहुत सेंसिटिव होता है, वहां पे चेंजेस ज्यादा आती हैं। तो फिर आप 4 सैंपल लेते हैं उसके हम लोग बायोप्सी के, और फिर क्योंकि पैची इन्वॉल्वमेंट होती है इंटेस्टाइन, तो कुछ एरिया नॉर्मल होता है, कुछ एरिया पे चेंजेस आते हैं, तो फिर आपको 4 सैंपल लेने होते हैं हर एरिया से ड्यूडियम के, ठीक है। और फिर उसके बाद इस बायोप्सी को आप लोग भेजते हो, और फिर विद इन 2-3 वीक्स आप 2-3 डेज में आपके बायोप्सी का रिजल्ट आता है, जिसमें आपको अगर विलर ट्रॉफी मिलती है तो ये आपका जो है वो सीलिक डिजीज कंफर्म होता है, ठीक है। लेकिन विलर ट्रॉफी जरूरी नहीं है कि सीलिक डिजीज में हो, बहुत से ऐसे और डिजीज में जिसमें विलर ट्रॉफी होती है। तो इसलिए पहले जो है वो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज का पॉजिटिव आना जरूरी होता है, उसके बाद आप बायोप्सी की तरफ जाते हो, वरना आप बायोप्सी की तरफ नहीं जाते। और अगर कोई लोग बायोप्सी नहीं करवाना चाहते तो फिर 2 टेस्ट हैं, एक HLA टाइपिंग करवा दो उस बच्चे की, या फिर एंडोमाइसिन एंटीबॉडी, वो 13,000 का होता है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। बायोप्सी भी जो आप शिफा में इस तरह के सेक्टर्स करते हैं वो भी 13, 15, 16,000 की, लेकिन पिम्स में जो है वो 600 की हो जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बायोप्सी पे जाते हो। बायोप्सी जो है वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो पेरेंट्स अवॉइड करते हैं। तो या फिर आप एंडोमाइसिन एंटीबॉडीज करवा लो या फिर HLA डिलीवर, उसमें आपको कंफर्म हो जाता है सीलिक डिजीज का। और दूसरी बात ये कि अगर आपको बायोप्सी में जो है वो विलर्स ट्रॉफी में बता रही थी कि बहुत ऐसी डिजीज है जिसमें विलर्स ट्रॉफी मिलती है, जैसे टीबी में आपको विलर्स ट्रॉफी मिलेगी अगर एब्डोमिनल टीबी है, ठीक है। आपको ट्रॉपिकल स्क्रू एक डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें भी आपको जो है वो विलर्स ट्रॉफी मिल जाएगी। फिर काओ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, जो छोटे बच्चे आते हैं जो काओ मिल्क की वजह से जो प्रोटीन होती है उसकी वजह से एलर्जी होती है, तो उसमें भी विलर्स ट्रॉफी होती है। तो हर डिजीज को आपको रूल आउट करना पड़ता है, हिस्ट्री की बेसिस पे बहुत आराम से ये डिजीज रूल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये एंटीक्राइटिन एंटीबॉडीज और एंडोमाइसिन एंटीबॉडीज और एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज, ये 3 एंटीबॉडीज करवाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज जो पाकिस्तान में हम करवाते हैं। और अगर उसके बाद भी पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर एंडोमाइसिन एंटीबॉडीज जो हाईली सेंसिटिव होती है, और फिर HLA टाइपिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन पहले बच्चे की एंटीमाइसिन IgA एंटीबॉडीज वो ग्रेटर देन 10 टाइम्स रेज्ड होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी को शो करते हैं।